हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हेरोंस के फार्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूले यूज होते हैं इसमें वो बताना चाहूँगा। पहले फर्स्ट फार्मूला यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 बी इंटू एच। सेकेंड फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर साइड स्क्वायर रूट 3/4, जहाँ साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/4। अब जो तीसरा फार्मूला होता है हमारा, अगर हमारा ट्रायंगल है इस आइसोसेलेस है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, तो क्या होगा, b/4 √4a² माइनस b² वेयर v इक्वल टू बेस ऑफ द ट्रायंगल और a इक्वल टू इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल। और जो लास्ट फार्मूला है जिसको हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में मेन रूप से, वो है हेरोंस फार्मूले के नाम से जानता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर √s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहाँ पर a b c ये साइड ऑफ ट्रायंगल होती हैं और s माने होता है सेमी पेरीमीटर। तो s बराबर होगा a प्लस b प्लस c बाई 2, और जो s है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है और a b c है साइड ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 40 मीटर, 24 मीटर एंड 32 मीटर। और हम इसको यहाँ पर हेरोंस के फार्मूले से फाइंड करेंगे। फर्स्ट हमने ट्रायंगल ड्रा कर दिया 24, 40 और 32 मीटर साइड का। a बराबर 24, b बराबर 32, c बराबर 40। सेमी पेरीमीटर बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, या इसी को हम s इक्वल टू 24 प्लस 32 प्लस 40 बाई 2, जिसको ऐड करने पर आएगा 96/2। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा s इक्वल टू 48। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर फार्मूला पुट कर देंगे √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √48 ब्रैकेट में 48 माइनस 24, फिर ब्रैकेट में 48 माइनस 32, फिर ब्रैकेट में 48 माइनस 40। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 24 इंटू 60 और 16 इंटू 8। अब उसके बाद में क्या होगा, 48 इंटू 24 इंटू 16 इंटू 8। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 24, ये 24 ऐसे ही आ गया। 16 को 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, ये 8 ऐसे ही आ गया। 2 बार 8 है, 2 बार 24, 2 बार 8, तो 2 इंटू 8 इंटू 24 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 384 मीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया होगा ट्रायंगल का। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बिसाइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोंस फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक तरफ से कि अगर साइड ए है तब हमें एरिया फाइंड करना है हेरोंस के फार्मूले से, और दूसरा केस में इस तरह पूछा है कि इफ़ द पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड बताना है। सोल्यूशन में जो हमें साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है वो ए यूनिट है। तो इस फर्स्ट केस में क्या होगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर a प्लस a बाई 2, s बराबर 3/2 a यूनिट निकाल दिया। अब जो फर्स्ट केस होगा हमारा, उसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो s की जगह मतलब 3/2a, और s की जगह 3/2a, a की जगह केवल a, b की जगह भी a, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं। अब 2 और 1 का जो हमारा एलसीएम होगा वो 2 आ जाएगा, तो 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो 3 इंटू a/2, 3 में से 2 गया तो a/2, a/2, a/2। अब उसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा 3 को हमने अलग कर लिया है, a/2 में से a निकल गया, इस पेयर में से a निकल गया, और ये √3 बचा है। a² बाई 4 √3 स्क्वायर यूनिट
या इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई मतलब √3a² 4 यूनिट। यही हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। अब जो सेकंड केस है उसमें हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है 3a। ये होता है क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है, जबकि हमें पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर को 3a के इक्वल दिखा देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 60 आ गया तो a बराबर 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर होता है जो हमने निकाला है a² बाई 4 √3। a की जगह 60 पुट कर देंगे तो 60 का स्क्वायर बाई 4 इंटू √3। 60 का स्क्वायर है तो 60 इंटू 60 अपॉन 4 इंटू √3 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे हम तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20, 15 इंटू 60 तो 900 √3² सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड केस का आंसर होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू में 900 √3² सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। Advertisement yield in an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? Solution. फर्स्ट हम लिखेंगे जो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 122 + 22 + 120/2। सॉल्व करेंगे तो s बराबर आ जाएगा 264/2, मतलब s बराबर आ गया हमारा 132 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वॉल तो क्या आ जाएगा √s s - a s - b s - c। अब इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 132 132 - 122 132 - 22 132 - 120। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132 ऐसे ही रहेगा, यहाँ ऐसे गया तो 10 बचा, यहाँ बचा तो 110, यहाँ बचा 12। 132 को हम लिख सकते हैं 11 × 12, 10 को ऐसे ही रखेंगे, इसको हम 10 × 11 लिख सकते हैं, ये 12 पहले से ही है। तो सभी डिजिट हमारे 10 11 12 पेयर के फॉर्म में आ गए, तो इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा 10 × 11 × 12 और स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्रायंगुलर वॉल का जो एरिया है वो निकल आया। अब उसके बाद इसका रेंट कितना देना होगा, हम जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ का रेंट पे करना है 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपी। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि 3 मंथ का रेंट है 1320 मीटर स्क्वायर वॉल बराबर क्या होगा 5000 × 3 × 1320/12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 0। तो 5000 × 330 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16,50,000 आ गया। तो रेंट ऑफ 3 मंथ बराबर कितना आ जाएगा 16,50,000। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का, देयर इज ए स्लाइड इन पार्क, one of its side wall has painted in some color with a message keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 and 6 meter, find the area painted in color. सॉल्यूशन में इसके हम सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ वॉल बराबर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। उसके बाद जो फार्मूला है सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होगा तीनों साइडों का सम अपॉन 2, क्योंकि s बराबर होता है a + b + c / 2। तो s बराबर आ जाएगा 15 6 और ये 11 26 और 6 32/2। सॉल्व करेंगे तो s बराबर 16 आ गया। अब उसके बाद हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पेंटेड इन कलर बराबर √s s - a s - b s - c। सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा s = 16 ब्रैकेट में 16 - 15, फिर ब्रैकेट में 16 - 11, ब्रैकेट में 16 - 6। सॉल्व करेंगे हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 16 को हमने ब्रेक कर दिया 2 × 2 2 × 2 1 × 5 × 2 × 5। अब 2
एक बार है ये, दो बार 2 बाहर आ गया, एक बार 5 बाहर आ गया और 2 अंदर रह जाएगा क्योंकि ये अनपेयर्ड है। तो 20√2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर बराबर होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 42 सेंटीमीटर दिया है और जो फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा 42 जो पेरीमीटर है उसमें से सम ऑफ टू साइड को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42 माइनस 28 बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमें पेरीमीटर दे रखा था 42/2 कर देंगे तो s बराबर 21 पेरीमीटर फाइंड हो गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो 21 21 माइनस 18 21 माइनस 10 21 माइनस 14। तो 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर बचेगा 11 इंटू 7। तो 3 इंटू 7 इंटू √11 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बराबर क्या आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है 540 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ट्रायंगल का रेशियो दिया है 12:17:25। सम ऑफ द रेशियो पहले फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 12 + 17 + 25 बराबर 54। फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा 12/54 इंटू 540। 54 × 54 54 × 0 तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल होगा। सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल बराबर 17/54 इंटू 540। तो सॉल्व करके यहाँ पर 54 × 54 54 10 17 इंटू 10 172 ये साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बराबर 25/54 इंटू 540। 54 1 × 54 54 10 540 तो 25 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। उसके बाद हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता होता है कि पेरीमीटर/2। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 540/2, तो हमारा जो s है वो आ जाएगा 2 × 2 2 × 4 2 7 14 0 मतलब s बराबर 270। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होगा √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये फार्मूला होता है s की जगह 270 और 270 माइनस 120 फर्स्ट साइड है, 270 माइनस 170 सेकेंड साइड है और 270 माइनस 250 ये हमारी थर्ड साइड है। अब उसके बाद में जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब 270 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 10 और 3 इंटू 5 इंटू 10 और इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अब यहाँ हमने देखा 3 का पेयर 1 और ये 2 बार बनना, 2 3 बाहर निकल गए, 1 2 3 4 5 और 2 5 मिला के हो गया 6 मतलब 6 3 बार है, सॉरी 6 10 10 6 बार है तो 3 बार बाहर निकाल देंगे। 3 3 × 9 और इंटू 10 तो कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। 6 क्वेश्चन है हमारा, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो हमारा पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो 30 सेंटीमीटर है, इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल बराबर 12 सेंटीमीटर, बेस ऑफ ट्रायंगल बराबर 30। अब जो इक्वल साइड है तो -12 + 12 बराबर 30 - 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता चल गई 12 12 6। अब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे 30/2 तो सॉल्व करेंगे 15 आएगा मतलब s हमारा 15 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 15 होगा, 15 - 12 15 - 12 15 - 6। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
15 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गया 9। तो ये 3 इंटू 3, ये भी इसका मतलब 9 का मतलब 3 इंटू 3 ही है। तो 3 इंटू 3 बाहर निकल आएगा और 3 इंटू 5 अंडर रूट में रह जाएगा 9 रूट 15। तो ये क्या आ गया हमारा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20, 50 and 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हम पहले अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ पीस बराबर 10 ट्रायंगुलर पीस, द साइड ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीस 20, 50 एंड 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वन आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप, जो हमारा अम्ब्रेला का पार्ट है उसका क्या हो जाएगा b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 20/4 अंडर रूट 4 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, अंडर रूट 4 इंटू 25 100 माइनस 400। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि 4 इंटू 2500 को 10,000 माइनस 400 96,000। तो ये आएगा 5 और ये हो जाएगा 4, मतलब 40 इंटू 40 इंटू 6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक पेयर है, ये केवल 40 है, तो 40 इंटू 40, तो एक बाहर निकल आ गया 45 जा हो गया 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एक ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया निकला। और हैं कितने, जो क्लॉथ में 5 पार्ट एक तक क्लॉथ के हैं, 5 पार्ट दूसरे क्लॉथ के हैं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉथ तो क्या होगा 5 इंटू 206 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1000 रूट 6। उसके बाद में फिर जो हमें दिया है एरिया ऑफ सेकंड टाइप ऑफ क्लॉथ, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ सेकंड टाइप ऑफ क्लॉथ है वो है 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही क्लॉथ यूज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइप का कपड़ा हो चाहे सेकंड टाइप का। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल विच आर ट्रायंगुलर, द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है टाइल का डायग्राम। सोल्यूशन में हमें यहाँ दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टाइल 16 है, ए बराबर 9, बी बराबर 28, सी बराबर 35। अब सेमी पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस बराबर 9 प्लस 28 प्लस 35/2। तो एस बराबर 72/2 बराबर सॉल्व करेंगे 36 आ जाएगा, एस इक्वल टू 36। एरिया ऑफ वन टाइल बराबर अंडर रूट 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। अब अंडर रूट 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1, 36 का क्या होगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 8। सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, तो जो पेयर है उनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, और ये 2 3 अंडर रूट में रह जाएगा, अंडर रूट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंडर रूट 6 की वैल्यू होती है 36 इंटू 2 रूट 5। जब हम 36 अंडर रूट 6 की वैल्यू 2.45 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो हमें मिला है एरिया ऑफ वन टाइल है। अब जो कास्ट ऑफ फ्लोरल डिजाइन ऑन फ्लोर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल इंटू एरिया ऑफ वन टाइल इंटू रेट। तो नंबर ऑफ टाइल 16 है, एरिया ऑफ वन टाइल 88.2 है, और जो रेट है वो 0.50 रुपी है। पैसा दिया उसको रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 5 जा 80, तो मतलब 8.00। ये 88.2 ऐसे ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 8 जा
64 65 कैरी 6 8 8 जा 64 70 रूपी 700.60 रूपी। तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ फ्लोट डिज़ाइन का क्या होगा, 750 रुपये 60 पैसा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि जो राइट एंगल वाली साइडें हैं वो उनमें से एक x है और दूसरी x माइनस 14 है। अब उसके बाद हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 120 हमें दिया हुआ है इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स ब्रैकेट में x माइनस 14 के इक्वल दिखा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 120 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब ये क्या होगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब 240 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे 14 आ जाए, 24 10 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, x कामन ले लेंगे, x माइनस 24 प्लस क्या होगा 10 कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 24 इक्वल टू आगे 0 हाई है। अब इन दोनों में से x माइनस 24 कामन है, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें पता है कि x माइनस 24 को अगर 0 के इक्वल लेंगे तो x बराबर 24 आ जाएगा, लेकिन अगर हम x प्लस 10 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 नॉट एक्सेप्टेबल होता। तो वही हम जब सॉल्व करेंगे तो इफ़ x प्लस 10 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि किसी भी साइड की जो लेंथ है वो निगेटिव में नहीं होती है। इफ़ x माइनस 24 इक्वल टू 0 x बराबर 24। अब जो फर्स्ट साइड है ट्रायंगल की 24 हो गई, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल 24 माइनस 4 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो हमें थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल निकल आएगी। तो 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 576 प्लस 100 अंडर रूट में, ऐड करेंगे तो 676 और उसके बाद में 676 पर मतलब होता है कि 26 इंटू 26। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। उसके बाद जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज 26 निकला है और जो 24 हमारी पहली साइड थी, दूसरी साइड 10 है, सबको ऐड करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग तरह का, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें दिया हो 80√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन में करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी ए सेंटीमीटर, फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू साइड स्क्वायर रूट 3/4। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर क्या होगा, 1/2 बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। अब ये दोनों क्या होंगे, एक ही एरिया के ट्रायंगल के एरिया हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमें दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 81√3, तो ये हो गया। तो ये बराबर होगा a स्क्वायर रूट 3/4, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो a स्क्वायर, ये 4 अपॉन में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई, a स्क्वायर इंटू 4 बराबर a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 81 इंटू 4 और a बराबर अंडर रूट, तो इसको ब्रेक कर देंगे 9 इंटू 9 2 इंटू 2, तो a बराबर आ गया 2 इंटू 9 या a बराबर हमारा है 18 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी साइड होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो 18 सेंटीमीटर होगी। अब उसके बाद व्हेन बेस एंड हाइट फाइंड होगी तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर होगा 1/2 बी इंटू एच। 81√3 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, 1/2 इंटू 18 इंटू एच, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 81√3 बराबर 9 इंटू एच इक्वल टू 9 इंटू एच। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 81√3 अपॉन 9 इक्वल टू एच, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो क्या आ गया h बराबर 9√3। अब जो h बराबर 9√3 है तो h इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 1.732। जब सॉल्व करेंगे तो 17 मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर 15.58 या h बराबर 15.6 सेंटीमीटर आ जाएगा।
यही हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमें हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है और हमें उसका एरिया फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे। अब हमें दिया है तो इसको सोल्यूशन में हम सबसे पहले साइड सपोज करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए यूनिट है। अब उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर साइड स्क्वायर रूट 3/4 सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें हाइट ऑफ ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर दी है एंड बेस ए सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा हमारा वो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू ए इंटू 9 तो 9/2 ए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर रूट 3/4 बराबर 9/2 ए, तो ए को हमने यहाँ रोक लिया इंटू ए इंटू रूट 3/4 तो 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में रूट 3 अपॉन में आएगा ए भी, तो वही हो गया 9a/2 ऐसे ही रहा और यहाँ इंटू 4 चला गया अपॉन रूट 3 ए से ए कट गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2 9 जा 18 तो ए बराबर क्या आ गया 2 9 जा 18 होगा। तो हम ये जो 9 है इसको हम 3 इंटू 3 और एक 3 को हमने रूट 3 इंटू रूट 3 में ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 से रूट 3 कट गया तो ए बराबर 6 रूट 3 होगा। रूट 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू 10.392 या इसी को हम लिख सकते हैं ए बराबर 10.40 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा 10.4 इंटू 10.4 इंटू 1.732 अपॉन 4, क्योंकि साइड स्क्वायर रूट 3/4 में पुट कर दिया। 4 1 जा 4 तो 0.43, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 10.40 इंटू 0.433, तो एरिया हमारा आ जाएगा 46.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का आंसर होगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड हो और एरिया ऑफ 48 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। मतलब हमें बेस पता है लेकिन जो इक्वल साइड हैं वो नहीं पता है। तो सल्यूशन में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद बेस ऑफ ट्रायंगल है 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 बी इंटू एच होगा, तो 48 बराबर 1/2 इंटू 16 इंटू एच, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 48 इधर 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8 6 जा 18 बराबर एच, मतलब एच बराबर हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जब हमें हाइट फाइंड हो जाएगी उसके बाद ए बी सी एरिया ऑफ हम ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे और ये परपेंडिकुलर है हमारा इसके ऊपर बी सी के ऊपर। हमें हाइट गिवन है जो कि हमारी 6 सेंटीमीटर निकली है और परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या होता है 2 इक्वल पार्ट में बेस को डिवाइड करता है, तो मतलब ये 8 हो गया ये 8 हो गया। अब इन द ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर तो ऐसे ही रखा, ए डी हमारा एच है प्लस ये हमारा बी डी 8 स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू 6 है और 8 का स्क्वायर 64, तो ए बी बराबर अंडर रूट इधर से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 64, ए बी बराबर अंडर रूट 36 प्लस 64। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 100, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो जो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड 16 + 10 + 10, तो कितना आ जाएगा 10 10 30 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो फेरोन्स के फार्मूला या एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल की एक्सरसाइज है यहीं पर फिनिश होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी साबित होगी पेपर की दृष्टि से। धन्यवाद।